स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को कंपेयर किया। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई भी चीज़ देके पूछा जाए व्हाई इट इज़ मिक्सचर, तुम बता सकते हो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। व्हाई इट इज़ कंपाउंड, तो तुम बता सकते हो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। अब अगर कभी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि यू हैव एक सॉल्यूशन, prove that this solution is pure or impure। हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा? अब सॉल्यूशन प्योर कब हो सकता है? जबकि वाटर है, वो एक लिक्विड है तुम्हारे पास, तो वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ये प्योर होगा। अगर हम वाटर में शुगर डाल दें या वाटर में सॉल्ट डाल दें या वाटर में कोई वाटर सॉल्युबल कंपाउंड डाल दें तो क्या होगा? मिक्सचर होगा। अब हमको प्रूव करना है कि वेदर द गिवन लिक्विड इज मिक्सचर और प्योर और इम्प्योर। हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा? हम उसको हीट करेंगे, हम उसको इवोपरेट करेंगे अप टू ड्राइनेस, बट कंटिन्यूस उसको इवोपरेट करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड खत्म नहीं होता। यदि वहां पर कुछ रेसिड्यू बचता है देन इट इज इम्प्योर, यदि रेसिड्यू नहीं बचता है देन इट इज प्योर। ये क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन हम तुमसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अपने पास नोट करके रखो। you are given a mixed liquid। ये क्वेश्चन अपने पास नोट करके रखो। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है और तब तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, हमको हर चीज़ को क्या करना है? टेस्ट करना है। सपोज तुमको ऐसा दे दिया जाए कि यू हैव टू ग्लासेस, वन कंटेन शुगर सॉल्यूशन एंड अदर कंटेन अल्कोहल। प्रूव दैट विच इज शुगर सॉल्यूशन एंड विच इज अल्कोहल। हम उसको टेस्ट थोड़ा ना करेंगे, हम उसको क्या करेंगे? इवोपरेट करेंगे। जब हम शुगर सॉल्यूशन को इवोपरेट करेंगे तो लास्ट में शुगर बच जाएगा। अगर हम अल्कोहल को इवोपरेट करेंगे तो पूरा का पूरा अल्कोहल इवोपरेट हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होगा। इस बेस पर हम प्रूव कर सकते हैं कि गिवन लिक्विड जो है वो प्योर है कि इम्प्योर है। अब हमारे पास कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर तुमसे डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर के टर्म में। तो हमारा ये कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला तो फर्स्ट ऐसा है कि सपोज तुमसे बोला जाए कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस एंड कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, देन व्हाई सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर। अगर तुमसे ऐसा बोला जाए तो तुम कैसे करोगे बेटा? सॉल्यूशन को मिक्सचर प्रूव करने के लिए हमको मिक्सचर की प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। हम एग्जांपल ले लेंगे। सपोज वी हैव शुगर सॉल्यूशन, देन दिस शुगर सॉल्यूशन इज स्वीट। व्हाई इट इज स्वीट? बिकॉज शुगर इज स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर इज लिक्विड। इट्स अपीयरेंस इज लिक्विड एंड इट इज स्वीट ड्यू टू शुगर। सो वाटर रिटेन इट्स प्रॉपर्टी as it is liquid and sugar retain its property of sweetness. Then in solution constant can be present in any ratio। क्या होता है बेटा? जब हम एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन ही लेके चलते हैं, हम एक ग्लास वाटर में 1 टीस्पून शुगर डाल सकते हैं, 2 टीस्पून शुगर डाल सकते हैं, 3 टीस्पून शुगर डाल सकते हैं, अलग अलग डाल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज जो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इफ वी हीट sugar solution then water evaporate and sugar remains in the container, therefore we can separate water and sugar।
then during formation of sugar solution heat is neither evolved nor absorbed. So it is homogeneous but it show maximum properties of mixture, therefore it is considered as mixture. तुमसे पूछा जाता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुगर सॉल्यूशन शोज विच प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, तो ये भी तुम बोल सकते हो कौन सी भी प्रॉपर्टी कंपाउंड की बता रहा है, इट इज होमोजीनियस, और कोई भी प्रॉपर्टी वो कंपाउंड की नहीं बता रहा है, सारी प्रॉपर्टीज किसकी बता रहा है, मिक्सचर की बता रहा है। अब नेक्स्ट दूसरा है, तुमसे पूछा जाता है व्हाई alloys are considered as mixture, why they are not considered as compound। सबसे पहले तो हम बोलेंगे alloys are homogeneous but proportion of constituents of alloy are not attached with each other by chemical bond। Alloys do not have fixed formula। Constituents of alloy can present in different proportion। Constituents of alloy shows its property। So alloys are considered as mixture, we cannot consider them as a compound। अब what are alloy, तुम्हारे दिमाग में आएगा alloy किसको बोलते हैं, तो तुम alloy किसको बोलोगे बेटा, steel is an alloy। Why it is called as an alloy, what is the definition of alloy? The alloys are the homogeneous mixture of two or more metals or metal or non-metal। They are the resultant substance is known as alloy। तो alloy को कैसे define करते बेटा, it is homogeneous mixture of two or more metals or metal with non-metal। इस वे में हम अलॉय को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के टर्म में हमारे पास अलॉय में है स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, दीज आर ऑल अलॉयज। हमारा कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो हमारा आज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तुमसे बार बार बोला जा रहा है कि जो तुमको पढ़ाया गया है अभी तक उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये पोर्शन तुमको क्लास में रिवाइज करवाया जाएगा तो बहुत फास्ट करवाया जाएगा। अगर तुमने पढ़ा हुआ होगा तो तुमको समझ में आएगा, अदरवाइज तुमको समझ में नहीं आएगा। तो उसको बहुत लाइटली मत लो कि हमको हमारा पूरा सिलेबस एग्जाम में आने वाला है और हमको ये चीज़ पढ़ के रखनी है। थैंक यू।